नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज आपके साथ उपस्थित हूँ। भारत सरकार के द्वारा इस वर्ष जो 4 लेबर लॉज पारित किए गए हैं उसके संबंध में विमर्श के लिए। ये 4 लॉज हैं: इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020, सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 और वेज कोड 2020। भारत सरकार के माननीय श्रम मंत्री के द्वारा ये बतलाया गया कि देश में जो 29 लॉज थे उनके स्थान पर ये नए लॉ बनाए गए हैं और ये सभी लॉज के संबंध में माननीय मंत्री ने कुछ विशेषताएं बतलाई हैं जो मैं चर्चा करना चाहूँगा। ये कहा गया कि ये जो लॉज हैं इसके अंतर्गत ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड और सेल्फ एम्प्लॉयड सेक्टर्स के करोड़ों श्रमिक इसके परव्यू में होंगे और उन्हें मिनिमम वेजेज, ESIC और EPFO का लाभ मिलेगा। महिला श्रमिकों के वेज में सुधार होगा। रेगुलर एम्प्लॉयज की तरह फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयज को भी समान सर्विस कंडीशंस, ग्रेचुइटी, लीव और सोशल सिक्योरिटी का लाभ प्राप्त होगा। डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी वर्किंग जर्नलिस्ट की परिभाषा में शामिल होंगे। सभी माइग्रेटेड लेबर्स को लाभ मिलेगा। उन्हें साल में एक बार घर आने जाने के लिए वर्किंग प्लेस से जर्नी अलावेंस मिलेगा। श्रमिक और नियोक्ता के बीच अच्छा संबंध बनाने की व्यवस्था होगी ताकि एम्प्लॉयमेंट भी बढ़े और प्रोडक्शन भी बढ़े। इंस्पेक्टर की जो व्यवस्था होगी वो वस्तुतः अब फैसिलिटेटर की भूमिका में आ जाएंगे। राज्यों को हायरिंग, रिट्रेचमेंट और काम के घंटे तय करने के अधिकार प्राप्त होंगे। ट्रेड यूनियन बनाने के अधिकार में कुछ परिवर्तन किया गया है और जहां तक स्ट्राइक करने की बात है तो पहले जो 14 दिनों की नोटिस पर स्ट्राइक किए जा सकते थे उस अवधि को बढ़ाया गया है कि जब ट्रिब्यूनल में मामले रहेंगे तो ट्रिब्यूनल से मामले के निष्पादन के बाद कम से कम 60 दिनों का नोटिस देना होगा स्ट्राइक के लिए। ऐसी परिस्थिति में हम लोग ये देख रहे हैं कि जो लाभ बतलाए गए हैं माननीय मंत्री जी के द्वारा, लेकिन इस वर्ष ये कहिए कि जब कई राज्य सरकारों ने पुराने लेबर लॉज में कुछ संशोधन किए चूँकि उनको अधिकार था, तो डिफरेंट ट्रेड यूनियंस के द्वारा पूरे देश में विरोध किया गया। विरोध के कई तरीके थे और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में ये बातें ले जाई गई थी। अब जो संघों की अब जो नए लॉज भी हैं तो उसमें जो डिफरेंट ट्रेड यूनियंस हैं उन लोगों की जो आपत्तियां हैं उसमें मुख्य आपत्ति ये है कि वर्तमान स्थिति में ट्रेड यूनियंस के अधिकार बहुत ही सीमित हो जाएंगे। उनके बनाने की जो व्यवस्था है उसमें अंतर होने से ट्रेड यूनियन अप्रभावी होने की संभावना है। जहां पर ये व्यवस्था की गई थी, पहले था कि 100 जब एम्प्लॉइज होते थे मिनिमम, तो उस पर ये एम्प्लॉयर का था, कंपनियों का था कि बिना सरकार के प्री अप्रूवल के वो उनके टर्मिनेशन वगैरह की कार्रवाई नहीं कर सकते थे। उस 100 की संख्या को 300 कर दिया गया है। इस पर भी ट्रेड यूनियंस की आपत्ति है कि यह संख्या पूर्व की तरह घटाई जानी चाहिए। पहले रिट्रेचमेंट के लिए 30 दिन से लेकर 90 दिन के नोटिस की व्यवस्था होती थी। इसमें जो परिवर्तन किया गया है उसे भी ट्रेड यूनियन का कहना है कि जो पहले की व्यवस्था थी रिट्रेचमेंट के संबंध में वो रहनी चाहिए। और स्ट्राइक के संबंध में जो 14 दिन के बदले जो अब ये हो गया कि ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद मिनिमम 60 दिनों का नोटिस देना होगा, तभी स्ट्राइक किया जा सकता है। इस परिस्थिति में दोनों पक्षों को देखने के बाद ऐसा लगता है और एक भारतीय नागरिक के रूप में मेरा अनुरोध है भारत सरकार से कि निश्चित तौर पर
चूंकि हमारे यहाँ की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, इसमें सभी की बात सुनी जानी चाहिए। ठीक है कि जो अभी कोविड-19 के फेज में काफ़ी प्रभावित हुए हैं, कंपनियां काफ़ी प्रभावित हुई हैं, लेकिन कंपनियों से ज़्यादा श्रमिक प्रभावित हुए हैं। कोई भी कानून बनना चाहिए, उसमें पलड़ा बराबरी पर होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि किन्हीं को लगे कि पलड़ा एक तरफ झुका हुआ है, ताकि इंडस्ट्रियल रिलेशन अच्छा खूबसूरत रहे। मैं इसमें अनुरोध करूंगा कि सभी मान्यता प्राप्त दलों और ट्रेड यूनियंस के साथ निश्चित रूप से भारत सरकार एक बार विमर्श करे और जो भी आवश्यक संशोधन किए जाने चाहिए, चाहे वो काम के घंटे हों, कि किसी भी दिन 8 घंटे से ज़्यादा नहीं और सप्ताह में 48 घंटे से ज़्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़े। महिला श्रमिकों को भी पुरुष श्रमिकों की तरह बराबर मिनिमम वेजेस की एक नियम संगत व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि उनका परिवार का भरण पोषण हो सके, पढ़ाई लिखाई हो सके, बाल बच्चों का सेफ्टी की व्यवस्था काफ़ी अच्छे ढंग से होनी चाहिए। इसके साथ ही स्ट्राइक के संबंध में जो परिवर्तन किए गए हैं, रिट्रेंचमेंट के संबंध में जो परिवर्तन किए गए हैं, 100 की जो मिनिमम संख्या थी कंपनी लॉज के अंतर्गत, जिसे 300 किया गया है, उसके संबंध में जो स्थिति है, इन सभी में और ट्रेड यूनियन बनाए जाने के संबंध में आवश्यक जो भी संशोधन होने चाहिए, वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के जो स्टैंडर्ड्स हैं, उसके स्टैंडर्ड्स के आधार पे संशोधन किए जाने चाहिए, ताकि भारत के श्रमिकों को भी लगे कि हमारी बात सुनी जा रही है और कंपनियों का प्रोडक्शन भी बढ़े, वहाँ पर काफ़ी अच्छी स्थिति रहे, काम करने का माहौल अच्छा रहे, सभी परिवार के सभी लोगों के स्वास्थ्य की गारंटी हो, शिक्षा के स्तर को भी सुधारने की व्यवस्था हो। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को निश्चित टच करेंगे, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको अविलंब मिले, तुरंत मिले। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।